लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। एक कोर्स है जिसको आप 7080507433 जो कि नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मीडियम चेंज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट हमें पता है। यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की जो रिपोर्ट है जिसको यूपीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल वो उनको जाकर के हैंड ओवर करते हैं, बताते हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हुए, किस लैंग्वेज से सिलेक्ट हुए, क्या क्या कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर्स हैं, कितने ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, सब सारा डेटा रहता है उसमें। वो रिपोर्ट बेसिकली बता रही है कि जब से 2013 से लेकर के अब आपका सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर के आज तक यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के सिलेक्शन का रेशियो अगर 1000 सीट आती है लगभग 990, 999, 995 हिंदी मीडियम के सिलेक्शन होते हैं। सॉरी, इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन है, हिंदी मीडियम के 2, 4, 5 आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो और आपको लगता है कि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक या उससे भी ज्यादा आपने ग्रेजुएशन तक सब कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि क्या अभी एट दिस स्टेज का मैं अपने मीडियम को चेंज कर सकता हूं या चेंज कर सकती हूं? यस, द आंसर इज यस, 100% यू कैन चेंज योर मीडियम। द कोर्स इज ऑल अबाउट फॉर दिस। आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी कोर्स की जानकारी सकते हैं। तो कोर्स इज लाइव ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट हैव जॉइंड, राइट। तो अगर आप अपने लाइफ को सेंटर में रख के अपने बारे में अगर आप सोचना चाहते हो कि आप इतनी लंबी प्रिपरेशन करने जा रहे हो और उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, राइट, क्या हो सकता है, तो आप उस चीज को अपने माइंड में रखिए, क्योंकि आपको कोई कुछ भी बताने नहीं आएगा कि हाँ आप ये कर लो वो कर लो, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो आपको पता है कि जब 1000 सीट में से 990 लोग, 1000 सीट में 9000, अगर मान लो कि लगभग 90 आप ये सपोज करो 98%, 97%, 95% जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम से हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ को 1-2 अटेम्प्ट के बाद आप खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इतनी बड़ी बड़ी फीस, आप इतनी रीजनेबल फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से फीस है, 200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उस हिसाब से हमने पूरा कोर्स डिजाइन किया। उसमें आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सब कुछ मिलेगा आपको, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग का, डेली आंसर राइटिंग का, ठीक है ना, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ऑल एनसीईआरटीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं सबका कोर्स मिलेगा। मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बना दूंगा। बट आप अपने मीडियम को डेफिनेटली चेंज करो और मेहनत को, जिससे कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा एनहांस किया जा सके। पूरे यूट्यूब पर और कोई चैनल नहीं है, पूरी इंडिया में कोई कोचिंग भी नहीं है जहां पर आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते। सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज हेल्पिंग यू टू ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स बेसिकली टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ऑलराइट, अब देखो ये आपके सामने एनसीईआरटी है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि कैसे आप अपने मीडियम को चेंज कर सकते हैं, कितना आपको डराया जाता है अननेसेसरी इंग्लिश लैंग्वेज का नाम लेकर के। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी है आप खुद से भी देख सकते हैं, ये जो एनसीईआरटी है 6th क्लास की एनसीईआरटी है और इसका नाम है आवर पास्ट्स, ठीक है ना, इसका नाम है आवर पास्ट, और ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, मींस प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी है। अब यहां पे ये लिखा हुआ है, जैसे हेडिंग लिखी हुई है, सपोज करो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू सैट रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाई आपने और आप पढ़ना चाहते हैं कि क्या मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देखो, और एक चीज और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जरूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ये कि इसमें क्या हर साल वैकेंसी आती है और हर साल वैकेंसी पूरी क्लियर रहती है। तो आप कम से कम आप मेहनत करोगे तो आपकी वैकेंसी या रिजल्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे केसेस में जाकर के नहीं जाए जहां 5 साल 10 साल आपको लग जाए। ठीक है, तो इसलिए डेडिकेटेड यहां पर मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यहां पर आपको एकदम साफ सफाई के साथ आपको वो मिलते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ठीक है, अब आप सोचो ये हेडिंग है किसी चीज की और आप ये सोचो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, जो आपका सीसाइड में आता है। अब कैसे आप इसको समझोगे, कैसे आप समझ जाओगे, कैसे आप इसमें से नोट्स बनाओगे। ग्रामर को जो बहुत बड़ा हुआ बना दिया कि ग्रामर बहुत बड़ी चीज होती है, ग्रामर की वजह से हमें चीज समझ में नहीं आती, पहले पूरी ग्रामर पढ़ लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग के भी क्लासेस ज्वाइन किए 15-15 हजार में, ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने इंग्लिश ग्रामर की भी कोर्सेज को मतलब किया, उसके बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आप ग्रामर पढ़ रहे हो। एसएससी में जो ग्रामर आती है ना उसका अलग लेवल है, उसका एक अलग पर्पस है पूछने का, बैंक में जो आती है उसका एक अलग पर्पस है, हर एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश आती है उसका एक अलग पर्पस। बट यूपीएससी आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें नहीं पूछ रहा है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर फाइंडिंग, ये सब नहीं पूछ रहा। आपको बेसिकली यू शुड बी एबल टू रीड थिंग्स प्रॉपर्ली, है ना। इसलिए तो बोलते हैं ना कि जैसे आप लिखा है कि आरसी जो आता है आपके सीसैट में, तो इसका मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ, और रीडिंग मतलब पढ़ने की समझ बेसिकली। सो वंस यू रीड द पैराग्राफ, आफ्टर दैट द 4 ऑप्शंस आर गिवन, राइट, सो यू नीड टू मार्क 1 करेक्ट, राइट। तो वो सारी चीजों को आप ये सोच के पढ़ोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चेंज योर मीडियम, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब जैसे आप लिखा था मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब जैसे मिस्ट्री लिखा है तो मिस्ट्री का वैसे तो हिंदी में अगर आप पढ़ने जाओगे तो हिस्ट्री का मतलब हो गया रहस्य। अब इसका मीनिंग नहीं है, आप देखो आप बिल्कुल क्लियर रहो। मिस्ट्री जो हिंदी, इसका हिंदी रूपांतरण है रहस्य, क्योंकि हिंदी भाषा में अगर हमें समझना है कि मिस्ट्री का मतलब क्या होता है तो हमें क्या पता चलेगा, रहस्य। तो ये ट्रांसलेशन है, इसका मीनिंग नहीं है, आप फोकस करो इस चीज पे।
आप नोटिस करो इस चीज को कि ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। मीनिंग क्या होगा मिस्ट्री का, वो कि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द मिस्ट्री, है ना, समथिंग दैट हैज नॉट बीन फाउंड, मतलब जिसको बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी पता ना लगाया जा सका हो कि इसके पीछे का क्या रीजन रहा है। तो देखो रीजन एक वर्ड निकल के आया, तो मिस्ट्री का मतलब आप समझ लो कि रीजन। अब देखो अगर मैं यहां पे लिख दूं मिस्ट्री को हटा करके रीजन, है ना, कि द रीजन ऑफ द एंड, है ना, अब आगे लिख दो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो द रीजन मतलब कारण, मतलब है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होने का क्या कारण है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे करके आप सोचो। तो जब आप यहां देखो रीजन के बारे में पूछा है तो आप इसको लिख सकते हो कि रीजंस, है ना। अब देखो नोट्स कैसे बनाना है। अब जैसे आपने ये लाइन पढ़ी यहीं से आप समझो, आप ऐसे लिखो कि आप लिखो रीजन, अब आपको पता है रीजन ऑफ दी, ऐसे लिखो एंड ऑफ दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप ऐसे बनाओ, उसके बाद आप एरो लगाओ, ठीक है ना, ऐसे 10 एरो, जो कि यूपीएससी की रियल डिमांड है कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर लिख सको, क्वेश्चन लिख सको, जिसका आंसर लिख सको आपको मार्क्स मिले, राइट। तो मेन आंसर राइटिंग में भी फोकस करेंगे। अब इसको समझेंगे तो कैसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अराउंड 3900 ईयर्स अगो, ठीक है, ये हमारे किसी काम की लाइन नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है कि अराउंड, तो अराउंड का मतलब क्या हो गया, लगभग हो गया, ठीक है, लगभग। बट अराउंड देखो जब भी कोई डेट लिखी हो या ईयर लिखा हो, ठीक है, जब भी कोई ईयर लिखा होता है उससे पहले अगर आपके सामने वर्ड है अराउंड या आपके सामने वर्ड है अबाउट, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है लगभग, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो अब ये समझ लो, अब तो चाहे आप यहाँ पे अबव लगा दो या अराउंड लगाओ, तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो आपको लगेगा मोस्टली हमें वर्ड मेमोराइज नहीं करने, ज्यादातर वर्ड सिनोनिम्स ही होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, है ना, तो हम पाते हैं या हम देखते हैं, हमको पता चलता है, ये इसका फिगरेटिव मीनिंग है। वैसे फाइंड मतलब खोजना ये होता है, पता लगा, ठीक है, बट यहां पे जो इसका फिगरेटिव मीनिंग मतलब जो लाक्षणिक अर्थ है, हमें सेंस पे काम करना है। सो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, तो हमको जो है द बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत, हमको पता चलती है किस चीज की शुरुआत पता चलती है, अब मेजर चेंज एक बड़े बदलाव की हमको एक जो है वो पता चलती है, कि बड़े बदलाव की एक शुरुआत पता चलती है। तो बड़े बदलाव कौन कौन से थे, अब इन्होंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बड़े बड़े बदलाव हुए वही रीजंस हो सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड रहा हो, बट मिस्ट्री है क्योंकि क्लियर हमको पता नहीं कि इस वजह से एंड हुआ होगा, इस वजह से वर्ड लिखा हुआ है मिस्ट्री, ठीक है। अब देखो पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज। अब देखो कोई इसमें ग्रामर आपको दिमाग में नहीं लगाना, पीपल, अब देखो जैसे स्टॉप, तो आपको ये समझ होगी स्टॉप मतलब रोक देना, बंद कर देना, है ना, किसी चीज को। लोगों ने स्टॉप कर दिया, बंद कर, लिविंग मतलब इतना पता है रहना, इन मेनी ऑफ द सिटीज, बहुत सारे शहर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटीज थे उनमें से ज्यादातर शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया, है ना। फिर क्या है कि यहाँ पे राइटिंग, तो जो भी लोग वहां पे लिखते थे, या मतलब मोहरे, जैसे सीज मतलब मोहरे होती है, या वेट्स मतलब जो वजन नापने के लिए होते हैं, स्क्वायर शेप में होता था, है ना, और आपका रेक्टेंगल शेप में होता, वर नो लॉन्गर यूज्ड, उनका प्रयोग बंद हो गया। सो दैट मींस मार्केट या ट्रेड अफेक्ट हो गया ना। तो आप लिख सकते हो कि ट्रेड वाज डाउन, है ना, ऐसा करके ट्रेड ऐसा डाउन। तो सोचो यहां से यहां तक आपने क्या बताया, एक रीजन कि ट्रेड इज डाउन, एरो लगा कि मतलब इतना ट्रेड नहीं हो रहा था, तभी तो हमको सील्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब मतलब मोहरे ही तो लगाई जाती थी जब एक जगह से सामान दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। फिर वेट्स उनको तौला भी जाता रहा होगा, ठीक है। तो जब इनका यूज कम हुआ, इसका मतलब, है ना, इनके बारे में लिखना वगैरह सब कम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेड ही तो कम हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या है, रॉ मटेरियल, अब जैसे मान लो आप मटर पनीर बना रहे हो, तो मटर पनीर के लिए आपको पनीर हो गया, मटर हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल हो गया, अनियन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें, फाइनल प्रोडक्ट आपका मटर पनीर है, तो उसको बनाने के लिए ये सारी चीजें रॉ मटेरियल है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे आप मालूम कर सको कि यार रॉ मटेरियल मींस क्या होता है। मान लो मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारे पास ब्रिक्स होंगी, है ना, हमारे पास डोर्स होंगे, या वुड की जितनी भी चीजें होंगी, या सैनिटरी जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है ना, बाकी हमारे जो भी टॉयलेटरी, तो जितने भी आइटम्स हैं, ये सारी चीजों से मिलाकर के ही तो घर बनेगा। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है बेसिकली। तो इस तरीके से आप चीजों को सेंस के साथ में समझोगे तब आपको समझ आया। फिर लिखा है कि ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। अब जो रॉ मटेरियल्स लाते थे अलग अलग देश से, बहुत बहुत दूर से, वो बहुत रेयर हो गया, मतलब दुर्लभ। तो दैट मींस कि ट्रेड अगेन हमारा कम हो गया। तो देखो ऐसे नोट्स हमको इस तरीके से बनाने हैं, तो जिससे कि मीनिंग हम लार्जर मीनिंग को कन्वे, क्योंकि यहां देखो ये सब लिखा है, बट अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेड, आपको ट्रेड बेसिकली ट्रेड ही तो कम हो रहा है, इन सारी चीजों को समझने के बाद आपको क्या पता है कि ट्रेड कम हो रहा है। ऑलराइट, फिर क्या बता रहा है, इन मोहेंजोदारो, तो एक जगह का नाम तो वहां पे, ठीक है। वी फाइंड क्या कि वी फाइंड दैट द गार्बेज एक्चुअली पाइल्ड अप। तो यहाँ पे गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, ठीक है, ये मान लो कूड़ा पड़ा है। अब क्या और ज्यादा पाइल्ड अप मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके के शेप में बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो, तो गार्बेज पाइल्ड अप हो गया ऑन द स्ट्रीट एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, है ना। तो अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके मकान बने हुए थे, ये सारे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नालियाँ बनी हुई थी इस तरीके से, इस तरफ के मकान ऐसे ऐसे बने हुए थे, ऐसे ऐसे, तो इनके घर का पानी नाली का इसमें आता था, ऐसे करके ये सारी नाली बहती। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अब यहाँ पे कुछ मतलब पाइलअप हो गया होगा, तो फिर तो रोड पे पानी वगैरह हो, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया,
ठीक है ना। तो ये हो सकता है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, फेल्ड ड्रेनेज सिस्टम लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या बता रहे हो, न्यू एंड लेस इंप्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट और ओवर द स्ट्रीट। अब मतलब हैफाजार्ड मैनर में, मतलब ओवर द स्ट्रीट, मतलब क्या है कि जो सिटी प्लानिंग थी, अब यहाँ पे रोड के ऊपर भी मकान बनने लगे। तो जब रोड के ऊपर मकान बने, सो दैट मीन कि सिटी प्लानिंग वाज मिसिंग। तो आप अगला मतलब लिख सकते हो कि सिटी प्लानिंग वाज मिसिंग, है ना, सिटी प्लानिंग वाज मिसिंग। तो इस तरीके जब आप देखो, आप जब लिखना शुरू की सिटी प्लानिंग वाज मिसिंग, मतलब सिटी की जो प्लानिंग थी वो मिसिंग थी, वो मतलब वहां पे नहीं कोई कर रहा था। तो आपके माइंड में इंग्लिश जा रही है, आप सोच रहे हो, आप लिख रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इट इज नॉट दैट टफ, ठीक है ना। बाकी कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, उस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप पे सारी जानकारी ले सकते हो आप, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मान लो रैंडमली हम कुछ और भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब एंड के क्या क्या कारण रह सकते हैं। अब क्या लिखा है, इट अपीयर्स दैट एज इफ। अब जैसे इस वर्ड का मैं पूरा आपको मीनिंग बताऊं कि ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि। अब देखो ये मैंने इसको हिंदी इसलिए बता दिया आपको कि जिससे आप ये लाइन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट हर जगह आपको, न्यूज़पेपर हर जगह यही आपको यूज होगी। इवन कि मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ऐसे भी लिखा होता है। तो सोचो आप इसको एक बार यहां पढ़ोगे, बार बार आपको और आपके माइंड में हाँ मैंने याद कर लिया है, तो सोचो हर बार आपको मिले तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, राइट। तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। अब क्या है कि इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स, मतलब जो राजा थे, लॉस्ट कंट्रोल, है ना। अब देखो ये लाइन समझ के, अब जैसे मैं टीचर हूं तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। मतलब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो वहां पर हमारा क्या था, प्रशासन, वो सही से नहीं था, तभी तो रूलर्स ने, जो राजा उस वक्त हुआ करते रहे, जैसे भी रहे होंगे, उनका कंट्रोल नहीं रहा होगा, है ना। सो इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। पर बता रहे कि इन एनी केस, मतलब यहाँ पे कह देगा किसी भी तरीके से जो भी इफेक्ट, जो भी प्रभाव, या 1 2 3 जो रीजन ने बताया ना, उनका चेंज बहुत ही क्लियर दिखता है कि हाँ वो बदलाव भी उनकी वजह से कुछ हुआ। अब स्टेट इन द सिंध एंड द वेस्ट पंजाब, और यहाँ पे क्या पाकिस्तान अबेंडन, मतलब बिल्कुल उजड़ गए। while many people moved into the newer smaller settlements to the east, right, so new cities emerged about 1400। देखो ये सब किसी काम का नहीं, हमारा जो हमने पढ़ लिया यहां से क्या इतने रीजन आपने लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप चीजों को लिखोगे, आप क्या करना है, जैसे मैंने आपको नोट्स बताए, तो आप लिख सकते हो कि मतलब जो है कि और यहाँ पे एक वर्ड होता है डिक्लाइन, है ना, या मतलब मिस्ट्री, ये सब मतलब एक तरीके से आप किसी वर्ड को, ये आपने लिख लिया रीजन, अब ऐसे लिखा, अब उसके बाद आपने ऐसे एरो बनाया है, ऐसे एरो बनाए। अब जो भी 4-5 रीजन हमने आपको बताए वो सारे आप लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे आराम से हिंदी डाल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। तो आप सोचो, आप जो हिंदी में पॉइंट्स याद करते थे, वही पॉइंट्स तो आप इंग्लिश में याद कर रहे हो, है ना, वही पॉइंट्स तो आप इंग्लिश में भी याद कर रहे हो। तो बस आपको खाली चेंज करना है। अब आप इंग्लिश में याद करो तो ऐसा तो है नहीं कि भूल जाओगे, अगर और हिंदी में करना था तो ऐसा नहीं कि हिंदी में कोई मेहनत नहीं है, हिंदी में भी उतनी मेहनत है, बट यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, उसकी वोकैबुलरी जानोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपको खुद ही फील होगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। आपको ट्रैक नहीं चेंज करना है कि आपको हिंदी से इंग्लिश में, कि आप सोचो कि नहीं मेरे को IAS बनना है, मुझे IAS ही नहीं बनना है अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, नहीं, आपको सिर्फ मीडियम चेंज करना है। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, व्हाई नॉट टू चूज इट, राइट। सो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या रह रहा है। तो आप बहुत सोच समझ सोचिए, आप अपने इंटरेस्ट को बीचों बीच में रखिए सेंटर में, एंड देन यू डिसाइड अबाउट योरसेल्फ। आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे इंग्लिश वाले भी बैच चलते हैं, आपको पता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट में हो जाता है ट्रैप, वो सोचते कि ना इसको ये ना हिंदी छोड़ पाएगा और ना इंग्लिश को ये सही समझ पाएगा, तो बीच में डाल देते हैं उसको। सोचो उसकी हालत क्या होती होगी। 90-90 हज़ार रुपए का लोन लेकर के लोग जाते हैं, मतलब जो है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए वो चाहिए, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास फोन आते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर जो भी हमने मैसेज किया उस पर आप वीडियो बना दीजिए, तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप शेयर करिए इस पर्टिकुलर चैनल को, इस पर्टिकुलर वीडियो को हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट में, जिससे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनके सिलेक्शन को यूपीएससी में इंक्रीज किया जा सके।